तो फ्रेंड्स, कल एक वीडियो मैंने बनाया था रिकवरी एजेंट हरासमेंट के बारे में, जो कि पुणे, महाराष्ट्र पुणे से था। तो मैंने बाकी चीज़ें भी पढ़ी उस केस में और देखा न्यूज़ में, और काफ़ी वायरल टॉपिक है वो, बहुत ज़्यादा फैल गया है अभी। और पढ़ने के बाद पूरा मामला मुझे समझ में आया कि वो जो लेडी जो आपको वीडियो में दिख रही है, वो उसकी वाइफ या कोई ये नहीं है। वो वहाँ पर एक पुलिस थी, ऑफिसर, जो ऑन ड्यूटी नहीं थे बट कुछ काम से उधर आए थे। उन्होंने जाके उसमें उनके बीच बचाव किया। वो जो कस्टमर है और जो अक्यूज, मतलब जो विक्टिम है, सॉरी अक्यूज नहीं, विक्टिम है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे वो बीच में जाके उनके। और ये जो तीनों एजेंट्स है, बैंक का नाम आया है बट मैं लेना नहीं चाहता वीडियो में, डायरेक्टली वो ठीक नहीं रहेगा उसको डायरेक्टली बोलने में। तो बैंक का नाम भी आया है, बट आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कौन सा बैंक है, क्या है। इसमें एक वीडियो में एक एक कट होके एक पहले पार्ट में एक वीडियो है कि वो कहीं पर ऑटोमोबाइल के कंपनी में काम करता है आदमी, जो विक्टिम है। और वो पहले भी, मतलब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कुछ, उन्होंने उसके ऑफिस के यहाँ पर जाकर उसको वही सेम इसमें रिकवरी के लिए उसको हरेस किया या उससे डिमांड की पैसे की। तो वहाँ पर उसने, शायद से ऐसे वीडियो में दिखा रहा है वो, कि उसने उस एजेंट के ऊपर, पहले वाले एजेंट के ऊपर, उस पर कुछ स्टिक से अटैक किया था, उसको कुछ पीटा था। और वो वीडियो में वो भी वीडियो आ रहा है कि पहले उसने उन पे अटैक किया और उसके बाद में जब ज़्यादा मामला बढ़ गया तो वो लोग और भी उनके साथी के साथ आए उसके रेसिडेंस पे। और ये जो आपने देखा था वीडियो, जो आप देख रहे, जो वायरल हो रहा है सब जगह पे, वो उसके रेसिडेंस का वीडियो है। और वो कार कार जो है वो उसकी नहीं है, वो जस्ट वहाँ लड़ते लड़ते वो उस पे वो नीचे गिर गया है। और उसके बाद में वो जो एरिया है प्रॉपर, उस एरिया के पुलिस एसपी ने भी, मतलब सुपरिटेंडेंट पुलिस, मतलब जो सीनियर पीआई होते हैं, उन लोगों ने भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया दी है। हाँ, उस पर रिएक्शन दिया है, न्यूज़ बाइट दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सरासर गलत है कि किसी इंसान को पैसे के लिए, रिकवरी के लिए धमकाया जाए, मारा जाए। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और ऐसा अगर किसी के साथ में इंसिडेंस है तो लोग सामने आए और उनके नज़दीकी स्टेशन में या 112 नंबर जो पुलिस का हेल्पलाइन है, उस पर कांटेक्ट करें अगर आपके साथ में ऐसे होता है तो। और जो भी तीनों अक्यूज थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है फ्रेंड्स अभी। तो आप सोचो, अभी इसमें नुकसान किसका हुआ, इसमें फ़ायदा किसका हुआ? नुकसान हुआ दोनों का। वो जो आदमी है उसको डिफेम किया गया, उसकी सोसाइटी के सामने। जो भी इतने वीडियो जो देख रहा है, उसके रिश्तेदार देखेंगे, जो कोई भी देखेगा, तो उसको मार रहे हैं विक्टिम को, तो उसको एक तरह से उसका भी वो इज्जत ही गया है ना। ये तीनों जिसने मारा है, इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई हैं, मतलब एक्सटॉर्शन और पब्लिक प्लेस पे मारना, किसी को किसी चीज़ से उसको असॉल्ट करना, ऐसी गंभीर धाराएं लगी है जो नॉन बेलेबल है। अभी ये चीज़ दोनों के लिए, इसका डिफेम, ये डिफेम हुआ, इसका सोसाइटी के सामने इज्जत गई कि तूने कार्ड लिया था, तूने पैसे भरे नहीं, तो तेरे साथ में ये हुआ। इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है एजेंट्स का। अब आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आगे क्या होगा, वो एजेंसी बैंक से ब्लैक लिस्टेड होगी। पहला नुकसान, एजेंसी को बैंक बैंक पहला अपना पल्ला झाड़ेगा। बैंक एजेंसी को
ब्लैक लिस्ट करेगा, उन पे पेनल्टी लगाएगा। उसके बाद ये जो 3 अक्यूज़ है, इनकी कोर्ट में पेशी होगी। पेशी होने के बाद में ये जो एक नॉन बेलेबल दो दो ऑफेंसेस के केस लगे उन पे, ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का केस है, इसमें वो जाएंगे जेल या तो जुडिशियल कस्टडी, उनको अगर बेल नहीं मिली तो। अगर उनको आज बेल मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वो सीधा तीनों जेल जाएंगे। अभी आप मुझे बताओ, 35,000 की रिकवरी थी सिर्फ ये, क्या इंसान की जान की कीमत या इंसान के पीस ऑफ माइंड की कीमत 35,000 है? कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है, जो एक दिमाग की शांति है आपके फैमिली के साथ, आपके इसमें, उसकी कीमत क्या 35,000 है? कोई सोच सकता है कि 35,000 के लिए अभी वो तीनों जेल जाएंगे? 35,000 के लिए इसकी इज्जत खराब हुई है। बैंक को अपना पैसा मिलेगा, आज नहीं 6 महीने बाद, जब भी तक ये केस चलेगा। अभी बैंक का पैसा फंस गया है, अभी बैंक को पैसे मिलने वाले नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो एक हिसाब से ये भी होगा कि बैंक कस्टमर को ज़ीरो वेवर देकर, सर सेटलमेंट कर लो, गलती हो गई, माफ़ी हो गई, हम हाथ जोड़ते हैं, हम पैर पड़ते हैं। ये तो इनका तरीका ही है, पहले गाली देना, मारना। अगर इससे अगर कस्टमर हो जाए, सुधर जाए, दे दे, मतलब सुधर सुधर क्यों, सुधरने का क्या मामला है इसमें? सुधरने का नहीं, गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर कस्टमर इस स्टेज पे आके पैसे दे दे तो ठीक है, बोलते ना साम दाम दंड भेद यूज़ करते हैं ये। और अगर इनसे अगर नहीं निकला पैसा अभी भी, तो फिर ये वापस नरमी के राह पर आ जाते हैं कि सर प्लीज़ कर दो, आपका ही नुकसान हो रहा है, आपका ही ये हो रहा है, आपका ही वो हो रहा है, सब आपके नुकसान बताएंगे वो आपको, और मीठे में लेके बाद में सब सॉल्व कर लेंगे। नुकसान हुआ है इन एजेंट्स का सबसे बड़ा। क्या कमीशन होगा 35,000 के ऊपर? क्या कमीशन होगा 10% के ऊपर? 3,500 रुपये। अगर एक हफ्ता 2 हफ्ता ये अगर जेल में बैठ गए, इनके घर वाले क्या करेंगे? अगर कोई डिलीवरी एजेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं ना भाई, भाई तुम्हारे घर का, तुम्हारे जेब का पैसा नहीं है वो, ये बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस की रिकवरी है, ये बिजनेस की रिकवरी के जैसे ही आप लो। नहीं तो वो जॉब अगर आपको नहीं जमता है तो छोड़ दो। ये जान के ऊपर आने वाली चीज़ें हैं भाई। बिजनेस बैंक ने किया है, बैंक और कस्टमर देखेगा। आपको केस अलॉट हुआ है, आपको केस अलॉट हुआ है, आप उतना ही उसके ऊपर ये करो, उतना ही उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करो जितना आपको बोला गया है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है। कल को अगर आपको अगर कस्टमर मारे, कुछ किए, जैसे वो कस्टमर ने पहले भी मारा, कोई नहीं आने वाला। बैंक मैनेजर भी और बैंक के जो ऑफिसर के पास में ये केस है ना, वो भी पल्ला झाड़ देता है। मैंने खुद देखा है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स है। कोई नहीं आता बीच में भाई, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। मैं ये एजेंट्स की बात कर रहा हूँ जो डिलीवरी करने के लिए, जो पैसा लेने के लिए घर जाते हैं लोगों के बोलने के बाद। आपको लगता है आपके एजेंसी, आपकी बैंक ने आपके अंदर बहुत हवा भरी है, ये हवा है हवा। जिस दिन आपको कोई कस्टमर टक्कर का मिल गया ना, जिसको सारी जानकारी है, वो आपको 2 मिनट भी दरवाजे में खड़ा नहीं होने देगा। तो कस्टमर की रिस्पेक्ट, कस्टमर की इज्जत यार, 35,000 की है क्या? 35,000 के लिए इतना जद्दोजहद और इतना क्या, और क्या होगा भी क्या यार इसके आगे? अभी ये मामला गर्म है, इसके लिए आपको इतना इसका लग रहा है। हमारे यहाँ पर क्या होती है चीज़ें, क्रिमिनल केसेस कितने पड़े हैं ऐसे तो, किसका क्या है? कुछ नहीं है। इसके लिए भाई पैसा लो, सोच समझ के लो, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लो। इम्पल्सिव बाइंग के लिए ज़बरदस्ती खिसे में कार्ड है, ज़बरदस्ती 1,000 रुपये की औकात है करने की, 10,000 रुपये खर्चा करो, मत करो भाई, मत करो। भरने के लिए कोई नहीं आएगा, तुमको अकेले को भरना है। जो इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप ये जब डालोगे ना, किसी को कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला इससे। 4 तुम्हारे दोस्त देखेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार देखेंगे, तुमको लगता होगा बहुत
मैंने तीर मार दिया, अरे भाई तूने कार्ड घसा है उनका, उसके ऊपर तेरे को पेमेंट देना है 35 दिन 55 डेज के बाद में, और किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे जो नंबर्स है ना वो नंबर्स है खाली, तुम्हारे से सिर्फ लोग जलने ही वाले हैं। कोई इससे तरीके से माँ बाप के अलावा कोई कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में तुम्हारे। तो भाई ये सब चीज़ें ऐसी है, ये ऐसी उल्टी आती है तुम्हारे ऊपर। ये एक एल्यूजन क्रिएट करता है ना, क्रेडिट कार्ड इज अ एल्यूजन। ये आपको आपके जेब में एल्यूजन देता है कि आपका वो पैसा नहीं है। जो आपके अकाउंट में, आपके खुद के बैंक अकाउंट में पैसा है, सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, दैट इज़ योर मनी, वो आपका खुद का पैसा है। ना कि ये प्लास्टिक मनी से घसा हुआ पैसा जो है, जो यूज़ किया वो दिस इज़ नॉट योर मनी, वो बैंक का ही पैसा है, जो सिर्फ़ आपके जेब में होने का आपको इल्यूज़न देता है। ये बात दिमाग में डाल लो भाई। ये डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो भाई। मैं तो देखो भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगा सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है और मेरे पास में अगर ये एक्सपीरियंस है बात करने का, तो मैं क्यों नहीं करूँ, क्यों नहीं बताऊँ। भले एक एक व्यू आए, 10 व्यू आए, 4 व्यू आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। कोई आदमी देख के, अगर मेरी वीडियो देख के अगर कुछ भी सीख जाए, तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो केस था वो मेरे दिल पे लगा है भाई, और मुझे बहुत बुरा लगा वो देख के। इसके वजह से मैं ऐसे इस लाइन में और ये वीडियोस अभी पोस्ट करने लगा, और मैं पोस्ट करूँगा, मैं बोलूँगा, ये मैं बताऊँगा सोसाइटी को, समाज को, कि भाई तुम लोग गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये इसके आगे भी मैं तुमको एक एक वीडियोस जैसे जैसे रहेंगे लाइनअप में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल में ये वीडियो कैसा लगा बताओ, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।